थोड़ी ही देर में यह राष्ट्रीय युवा सम्मेलन समाप्त होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को और उनकी टीम को। इतनी सुंदर ढंग से यह सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया और इतने सारे युवा लोगों ने, युवा भाई बहनों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई और इतनी अधिक बड़ी संख्या में आप लोग सम्मिलित हुए। तो कार्यक्रम की सफलता के लिए जो आयोजक हैं, आयोजक समिति है, डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, उनके सभी सहयोगी, ये सभी बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी लोगों को भी मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आप 5 बज गए फिर भी नॉट आउट डटे हुए हैं क्रीज पर। बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कई जगह पर कार्यक्रम के में ऐसा होता है कि दोपहर के लंच के बाद ढूंढना पड़ता है सब गायब, लंच लिया सब गायब। पर यहाँ आप लोग अभी भी डटे हुए हैं। ये बहुत आप लोगों की जो भीतर की तमन्ना, भीतर की वह ऊर्जा, भीतर की वह आशा, उत्साह स्वामी विवेकानंद के बारे में, स्वामी विवेकानंद के विचारों को सुनने के लिए आप लोग इतने तत्पर हैं। उस तत्परता को मैं नमन करता हूं, उस युवा शक्ति को मैं नमन करता हूं। आज बहुत सारी बातें, बड़ी सुंदर बातें, महत्वपूर्ण बातें स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनके जीवन की घटनाओं के बारे में, राष्ट्र प्रेम के बारे में, हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के प्रसंग में देशभक्ति के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। कई विद्वान वक्ताओं ने अपने मंतव्य रखे, प्रश्नोत्तर भी हुआ, आप लोगों ने भी अपने प्रतिभाव दिए। अब अंतिम घड़ी आ पहुंची है, समापन होगा, आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। शायद मिल भी चुका है, नहीं मिला, मिलेगा, अभी सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, धैर्य रखो। अच्छा, सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर क्या होगा? फिर घर जाएंगे और यहां पर जो भी ज्ञान प्राप्त किया इसी हॉल में रख के जाएंगे, है ना? नहीं नहीं, सच्ची बात, प्रॉमिस? ओ वेरी गुड, थैंक यू। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि यहां से एकाध भी विचार आपको अच्छा लगा हो, उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न कीजिए। नहीं तो सारा दिन आपने बिताया, उसका कॉन्क्रीट रिजल्ट केवल क्या एक सर्टिफिकेट होगा? नहीं, कुछ न कुछ कार्य यहां पर आप मन में लीजिए। यहां से आपको जो बातें मिली उसमें से एकाध बात आपको अच्छी लगी हो, वो अपने जीवन में लाने का प्रयत्न कीजिए। और ये बात आपको याद रखनी है, उस समय के लोगों ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को लेकर के स्वाधीनता तो दिला दी, पर अभी कार्य बहुत बाकी है। जैसा मैंने कहा है, जो स्वामी जी ने कहा था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। पर हम लोगों ने क्या किया? उठे, जागे, स्वाधीनता प्राप्त की, उसके बाद फिर सो गए। स्वामी जी ने ये नहीं कहा था उठो, जागो और सो जाओ। स्वामी जी क्या कहा था? उठो, जागो
और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और लक्ष्य प्राप्ति केवल राजनीतिक स्वाधीनता स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य नहीं था। मैंने अपने प्रवचन में सुबह बताया, स्वामी विवेकानंद क्या चाहते थे? संपूर्ण विश्व पर भारतीय संस्कृति द्वारा विजय, ताकि संपूर्ण विश्व बच सके, ताकि संपूर्ण विश्व में सर्वधर्म समन्वय की भावना आए, ताकि संपूर्ण विश्व में शांति आए, ताकि संपूर्ण विश्व में विश्व भातृत्व की भावना आए। इसलिए सारे विश्व में भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति द्वारा समस्त विश्व पर विजय, और भारत इतना महान बनेगा, उसकी प्राचीन महिमा म्लान हो जाएगी। उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। तो उसका प्रथम चरण क्या होगा? प्रथम चरण ये होगा, हम जहां पर हैं उसी जगह पर अपने स्वधर्म का अच्छी तरह पालन कर सकें। यदि आप शिक्षक हैं तो आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, संपूर्ण अपने परिश्रम के द्वारा उस शिक्षक के कार्य को अच्छी तरह करिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका स्वधर्म है अच्छी तरह पढ़ाई करना, एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई करना। दूसरा, अपने चरित्र का निर्माण करना। केवल कैरियर डेवलपमेंट नहीं, कैरियर डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है, पर कैरियर डेवलपमेंट के साथ साथ कैरियर डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जो हो रहा है, सब लोग, कितने युवक लोग हताशा में जाते हैं, निराशा में जाते हैं, ड्रग एडिक्ट बनते हैं, सिजोफ्रेनिक बनते हैं, आत्महत्या के रास्ते पर जाते हैं। क्यों? मन में शांति नहीं है। क्यों? उन्होंने केवल कैरियर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, चरित्र निर्माण पर ध्यान नहीं दिया। कैरियर डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट शुड गो टुगेदर, दोनों साथ साथ जाना चाहिए। और ये चरित्र निर्माण के लिए ये कार्य आपको कब से करना है? कल से कि आज से? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहले होएगी, बहुरी करेगो कब। ये तुलसीदास जी की बात है। और अपोजिट पार्टी क्या बोलता है? काल करे, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी क्या है प्यारे, जब जीना है बरसों। तो तुम लोग कौन सी पार्टी में हो? तुलसीदास के अपोजिट पार्टी, तुलसीदास की पार्टी। तो काल करे सो आज करे सो। तो सबसे पहले इस चरित्र निर्माण के लिए आपको मैं कहता हूं, यहाँ की जो भी प्रेरणा आपको मिली है उसको बनाए रखना है। तो प्रतिदिन शाम को, प्रतिदिन रात को, जब आप मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए, जो मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के प्लग को जब सॉकेट में लगाते हैं ना, उसी समय हाथ में स्वामी विवेकानंद की किताब को रख लीजिए और उसको पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। जब तक मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाएगी, आपकी मेंटल बैटरी चार्ज हो जाएगी। ये मेंटल बैटरी कब से चार्ज करनी है? आज से क्या कल से? और एक दिन करनी है कि रोज करनी है? तो ये आज से शुरू करें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं 6 महीने के भीतर में आपकी हताशा की, निराशा की सब भावना चली जाएगी, असफलता की भावना चली जाएगी, आत्मविश्वास आएगा, एकाग्रता आएगी, आपके जीवन का चरित्र का निर्माण शुरू हो जाएगा, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा, देश के लिए, समाज के लिए आप आशीर्वाद स्वरूप बन जाएंगे। ये किताब आपको हाथ में दी गई है, आज से शुरू करो। मैं स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करता हूं, हम सब पर उनके आशीर्वाद बरसे। जो लोग स्वामी विवेकानंद की किताब रोज पढ़ेंगे उन पर विशेष आशीर्वाद बनेगा, बरसेगा, अवश्य बरसेगा। धन्यवाद।